Hello everyone, welcome to my YouTube channel which is Kirtika Singla and I am Kirtika Singla. Okay, so we are doing the set theory and उसके 4 parts हम already cover कर चुके हैं and today we are on the last part, that is part 5 and the topic is Venn diagrams, right? So हमने sets पढ़ लिया कि क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, कैसे लिखने हैं, फाइनाइट इनफाइनाइट सब कुछ हम स्टडी कर चुके हैं। आज उनके बीच में रिश्तेदारी क्या है, उनके जो रिलेशंस हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट करना है वो हम देखेंगे। ओके, सो आज ये जस्ट मैंने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है, 3 पॉइंट्स में, कि आप समझ सको कि वेन डायग्राम्स एक्चुअली है क्या। इसके बाद हम पूरा देखेंगे कि उनमें कौन कौन से रिलेशंस हैं जो हम वो खुद देख सकते हैं। ऑलरेडी वैसे आपको क्वेश्चंस में दिया होगा कि हाँ ये रिलेशन डिफाइन करो, कभी ऐसे हो सकता है वो रिलेशन दिया हो जो शायद आपने ना भी पढ़ा हो, बट हाँ जो एक होता है ना कि स्टैंडर्ड से रिलेशंस हैं जो आपको ईजिली या ध्यान में रखने हैं कि वो रिलेशंस हो सकते हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। ओके, सो है क्या ये वेन डायग्राम्स? A Venn diagram is a pictorial representation, pictorial way of representing set and the relationship between them. Okay, so जब भी हम जैसे ग्राफ्स बनाते हैं, बहुत सारा हमें डाटा दिया होता है, बट अगर आप उसको ग्राफिकली बना लो, बार ग्राफ्स बना दो और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस अगर दिए होते हैं तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। वैसे ही इसमें है कि अगर हम उन सेट्स को और उनके रिलेशनशिप्स को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दें तो आपको कोई भी क्वेश्चंस दिए हो सकते हैं तो आप उनका ईजिली निकाल लोगे कि हाँ उसका आंसर क्या है। जस्ट टू मेक द क्वेश्चन ईजी वी यूज़ द वेन डायग्राम। और ये सिर्फ मैथमेटिक्स में नहीं, स्टैट्स पार्ट है जो आपका, उसमें बहुत काम आते हैं। मतलब प्रोबेबिलिटी जो आप स्टार्टिंग में पढ़ते हो तो वो इसके बिना नहीं पॉसिबल। मतलब ये आपके क्वेश्चन को, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को बहुत ईजी बना देता है। तो इट इज़ वेरी गुड टू स्टडी इट इन द डेप्थ एंड इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करना आपको, सिर्फ मैथमेटिक्स में ही नहीं तो आगे अगर आप प्रोबेबिलिटी एंड ऑल करोगे उसमें भी काम आएगा। ओके, देखते हैं क्या है। A Venn diagram consists of a rectangle, the interior of which represent the universe. Okay, अब आपके पास कोई भी सेट्स का क्वेश्चन है, उसमें आपको मैंने पहले भी बताया था कि आपको एक यूनिवर्स दिया होता है। हर क्वेश्चन के लिए एक उसका यूनिवर्स होगा कि आपको उस क्वेश्चन में उस यूनिवर्स के अंडर ही बात करेंगे बाकी सेट्स, राइट। तो उस यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करना है आपको वेन डायग्राम में एक रेक्टेंगल से। इसके अंदर जो भी चीज़ होएगी वो, इसके अंदर की जो चीज़ है वो आपका यूनिवर्स है, राइट। विद इन द रेक्टेंगुलर, अब आपने यूनिवर्स कर दिया तो सेट भी तो रिप्रेजेंट करोगे, तो जो अगर वो आपको जो अंदर उसके सेट रिप्रेजेंट करने हैं वो आपको सर्कल से करने हैं, दैट इज दिस वन। वैसे भी क्या होते हैं क्वेश्चन में, यूनिवर्स होता है और सेट्स होते हैं, उसके अराउंड आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो। तो यूनिवर्स बना दिया रेक्टेंगुलर बॉक्स से, उसके अंदर आपने सेट्स बना दिए यूजिंग सर्कुलर डायग्राम। और अब जो ये सर्कल्स हैं सेट आपके क्वेश्चंस में, जैसे आपने इस एक्सरसाइज से इस कंसेप्ट से पहले जो किया होगा उसमें एक आधा सेट तो नहीं होता, बहुत सारे सेट्स होते हैं। अब इसमें आपको अगर उन सेट्स के जो रिलेशंस हैं वो रिप्रेजेंट करने हम सीखेंगे। ओके ओके, लेट्स मूव टू द रिलेशंस ऑफ सेट्स, क्या क्या उनमें रिश्तेदारियाँ हैं। स्टार्ट करते हैं। जो पहले रिश्तेदारी है वो सबसेट्स की है। सबसेट तो आपने पहले भी पढ़ा है कि अगर आपके पास कोई भी सेट ए है या सेट बी है तो बी ए का सबसेट या ए बी का सबसेट हो सकता है। कब होगा वो आप सबको मैंने पार्ट आई थिंक 3 में एक्सप्लेन कर दिया है, राइट। तो ये देखो, तो यहाँ पे ये यू आपका यूनिवर्सल सेट है, ए और बी आपके कोई भी 2 सेट्स हैं। तो यहाँ पे आपको पता लग रहा है कि बी जो है वो प्रॉपर सबसेट है ए का, राइट। प्रॉपर सबसेट मतलब बी सबसेट तो है ही ए का एंड बी जो है वो ए के इक्वल नहीं है, राइट। सो बी इज सबसेट ऑफ ए। तो अगर आपको लिखना है कोई एक सेट दूसरे का सबसेट है इन द वेन डायग्राम तो आप इसको इस तरह से लिखोगे, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट, ये क्या है भाई, ए यू दिया है, ए और बी दिए हैं, इन दोनों में ये कुछ कॉमन आ रहे हैं। ये आपने पहले भी किए होते हैं कि यूनिवर्सल सेट होता है, ए और बी में कुछ कुछ नंबर्स हैं जो वो कॉमन होते हैं। तो वेन डायग्राम्स में आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, ए
बी कोई दो सेट्स हैं, इनमें ये कुछ कॉमन है, कॉमन इन ए एंड बी, दैट इज आप किसकी बात कर रहे हो, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, इसको बोलते क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, राइट। अगर इनमें कुछ कॉमन है, जैसे सेट कंटेनिंग 1 2 3, सेट कंटेनिंग 2 3, तो अगर आपसे मैंने पूछा ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 2 3, दैट इज क्लियर, तो वो जो 2 3 है वो इन दोनों के कॉमन पार्ट में इसमें आएंगे, दैट इज योर इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। अगर इंटरसेक्शन आ रहा है तो यूनियन भी आएगा ही आएगा भाई। तो यूनियन क्या होता है, अगर मैंने आपको एक सेट दे दिया 1 2, राइट, और बी सेट दे दिया 3 4, और मैंने बोला ए यूनियन बी करो, कुछ नहीं करना, दोनों के एलिमेंट्स लेकर एक ही सेट में डाल दो, मतलब ए बी में कोई परवाह नहीं है कौन नहीं है, दोनों के एलिमेंट्स आएंगे इसमें, कॉमन है नहीं है सारे एलिमेंट्स, तो ये आपका हो गया यूनियन ऑफ ए एंड बी। ओके, इसको ए और बी भी बोलते हैं और इसको ए एंड बी बोलते हैं, क्लियर। जैसे ए सेट है आपके पास 1 2, बी है आपके पास 2 3, मैंने पूछा ए यूनियन बी क्या होगा, कुछ नहीं, 1 2 3, रिपीट तो हम नहीं करेंगे ना, क्यों करना रिपीट, क्यों, वैसे भी आपके सेट की डेफिनेशन ही बोलती है कि कलेक्शन किसकी होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की, तो रिपीट तो हम नहीं कर सकते, और यूनियन का मतलब क्या, दोनों को कॉमन करो, तो हमने कॉमन कर दिया। और वन इंपॉर्टेंट थिंग, इन सबसेट को आप इस सिंबल से डिनोट करते हो, इंटरसेक्शन इज योर उल्टा यू एंड यूनियन इज योर सीधा यू। ओके, दिस इज 3 इंपॉर्टेंट, सबसेट, इंटरसेक्शन एंड यूनियन। ओके, अब अगर उसमें कुछ रिलेशन आ रहे हैं, यूनियन भी आ गया, इंटरसेक्शन भी आ गया, तो कुछ अलग भी हो सकते हैं, जैसे ए और बी, इनमें कोई रिश्तेदारी नहीं है, हाँ ये एक ही यूनिवर्सल सेट में पड़े ज़रूर हैं बट इनमें कॉमन कुछ नहीं है, तो इन सेट्स को हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स, विच हैव नथिंग इन कॉमन, जिनके अंदर कोई रिश्तेदारी नहीं है बट हाँ वो एक ही घर में रहते, ऐसे हो सकता है, वो एक ही स्टेट में रहते हैं या एक ही सिटी में रहते हैं बट उन दोनों में रिश्ता कुछ नहीं है, दैट इज़ योर डिसजॉइंट सेट्स। ओके, नेक्स्ट इज, ये ऐसी डायग्राम बना रखी है, कोई सेट्स पढ़ना है, हमें ए और बी कोई दो सेट्स दिए हुए हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर, मैंने आपको बोला कि मेरे को वो एलिमेंट्स ला के दो जो ए में हैं पर वो बी में नहीं है, जो ए में है मतलब ए में कौन है, ये सारे, पर वो बी में नहीं है, पर जो ये बीच में पड़े हैं ये तो बी में भी आएंगे, छोड़ो इसको, तो ये आपका बन गया सिर्फ ये वाला पार्ट, और इसको लिखते कैसे हैं, ए माइनस बी, डिफरेंस ऑफ सेट्स। सोचना कैसे है इसको, वो एलिमेंट्स जो ए में तो हैं वो बी में नहीं है, पर बी में नहीं है तो उनके कॉमन में भी नहीं लोगे आप, राइट। ऐसे आप इसको अगर बी माइनस ए करना है तो ये वाला आएगा आपका पार्ट, ये बीच वाला कुछ नहीं आएगा, तो ये आपका बन गया बी माइनस ए। अब अगर आपको मैं बोलूँ ये दोनों ही ले लो, ए माइनस बी भी लो और ये बी माइनस ए भी लो, मतलब ए माइनस बी भी लो, बी माइनस ए भी लो, ठीक है यार, अगर दोनों लेने हैं तो मैं यूनियन ही ना यूज़ कर लूँ, कर लो, ए माइनस बी भी आ गया, बी माइनस ए भी आ गया, इसको बोलते हैं हम सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, क्लियर, बहुत इजी है। जो आपको अभी मैं क्वेश्चंस हम करते हैं या आप करोगे उसमें जस्ट क्या करो, इन सेट्स को देखना शुरू करो, अच्छा यार इनमें कुछ रिश्ता है, मतलब इंटरसेक्शन हो रही है, कुछ कॉमन है, अच्छा यार जो भी सेट्स हैं सब ले लो, मतलब यूनियन ले लो, अच्छा जी तो दो सेट्स हैं, अच्छा सिर्फ एक ही का पार्ट लेना है, ओके डिफरेंस हो रहा है मतलब,
कोई रिलेशन नहीं है, डिसजॉइंट सेट्स हैं। अच्छा, जो डिफरेंस है उन दोनों को ही ले लो, यूनियन लो उनका, उसको सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स बोलते हैं। सबसेट्स तो हमें यार पता ही है, बी सबसेट ऑफ ए, मतलब ए के बीच में बी पड़ा है, राइट। आगे पढ़े, यूनिवर्सल सेट याद रखना, ये सब हम सेट्स जो डिफाइन कर रहे हैं, ये बड़ा सेट यूनिवर्सल सेट के अंदर डिफाइन कर रहे हैं। ये लास्ट ही आपका रह गया है, ये कुछ ना अच्छा सा है, वेरी गुड, ये बहुत अच्छा सेट है। क्यों? अगर आपको मैंने एक यूनिवर्सल सेट दे दिया, उसके अंदर मैंने आपको कोई सेट दे दिया ए, ओके, मैंने आपको बोला यार यूनिवर्सल सेट तो चाहिए पर मुझे ए के एलिमेंट्स नहीं चाहिए, मतलब क्या, ये एलिमेंट्स चाहिए, सिर्फ ए के एलिमेंट्स नहीं मुझे लेने। तो ऐसे सेट्स को हम बोलते हैं, मतलब आप क्या कर रहे हो, ए का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। ये जो टर्म कॉम्प्लीमेंट है, ये इतनी काम की है, इतना आपको मैथमेटिक्स में यूज़ होगा ये टर्म कॉम्प्लीमेंट, ओके। ये पूरा सेट यूनिवर्सल है, ए तो है इसमें एक सेट, पर मुझे ए चाहिए ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास यूनिवर्सल सेट है 3, 4, 5, ठीक है, और आपके पास ए सेट है 5, सिंगलटन सेट। मैंने आपको बोल दिया मुझे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बताओ। अरे ठीक है, ए नहीं होना चाहिए उसमें, कॉम्प्लीमेंट मतलब ए का उल्टा, दैट इज 5 नहीं होना चाहिए, बाकी तो ले लो सारा 3, 4, क्लियर। ए नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ उसके बाहर वाले सारा कुछ ले लो, दैट इज कॉम्प्लीमेंट, ओके। और इसको लिखना कैसे, इसके सिंबल्स क्या है, जैसे u माइनस ए लिख सकते हो, फर्स्ट पूरे u में से a माइनस, सेकेंड a डैश, इसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, या ए सी। ये 3 सिंबल्स हैं, ये 3 तरीके हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए। क्लियर? एनी डाउट यू कैन कमेंट बिलो, कोई भी डाउट है अगर आपको इन सेट्स में, और इनको आप मैथमेटिकली भी लिख सकते हो, दैट इज़ योर होमवर्क। आप इन सेट्स को जैसे, मतलब इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे, वो सारे एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग, वो सारे एक्स लेने हैं, एक्स बिलोंग्स, सॉरी, इसमें वो सारे एलिमेंट्स आएंगे सच दैट जो दोनों में हो, वो सारे एलिमेंट्स जो ए में भी हो और बी में भी, इसमें वो सारे एक्स आएंगे सच दैट एक्स ए में भी हो एंड एक्स बी में भी हो। तो ये जस्ट आपकी मैथमेटिकल नोटेशन है इसको लिखने के लिए, राइट, ओके। इनके बेस पे एक एग्जांपल करते हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कौन से इंटरसेक्शन वाले हैं, कौन पूरा यूनियन है, उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करना, राइट। इस सिर्फ वेन डायग्राम से हम पूरा एक बड़ा लेंथ का क्वेश्चन है जो वो सॉल्व कर लेंगे। ओके, लेट्स मूव टू एग्जाम। दिस इज़ नाउ योर क्वेश्चन। जो हमने अभी वेन डायग्राम के लिए सारे सेट्स को स्टडी किया है, वो हम इस क्वेश्चन के थ्रू अब उनको रिप्रेजेंट करेंगे और देखेंगे कि उसकी वेन डायग्राम की हेल्प से आप इतना लॉन्ग क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हो, राइट। सो मैंने इसको थोड़ा सा ब्लू मार्क कर लिया है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो एक पार्टी है, उसमें 46 पीपल्स आए हैं, दैट इज़, अभी आप एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाओगे, दैट इज़ योर यूनिवर्सल सेट, जिसमें 46 जो पीपल्स हैं वो उन्होंने पार्टी अटेंड की है, राइट। It was discovered that 26 people took a mathematics and 28 took English, 30 took psychology course। मतलब आपका जो यूनिवर्सल सेट होता है वो रेक्टेंगुलर होता है, उसके अंदर जो हम सेट्स बनाते हैं वो हमारे सर्कुलर शेप में होते हैं। जो आपके जो इंटरसेक्शन से सेट्स बनेंगे इन सर्कुलर, दैट इज़ योर मैथमेटिक्स, एंड अनदर वन इज़ योर इंग्लिश, एंड थर्ड वन इज़ योर साइको। देख लो, इतनी सी स्पेस में हम ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, और ये जो 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं हम झट से कर लेंगे, ओके। आपको जस्ट करना क्या है, ये चीज़ करके आपको इनको लेबल करना है। लेबल कैसे, जैसे आप मैथमेटिक्स को 1 लेबल कर दो, इंग्लिश 2, साइको 3, ओके। अब इन तीनों की जो इंटरसेक्शन है, दैट इज़ योर दिस पार्ट, इसको हमने लेबल कर दिया 4, ओके। अब मैथ्स और इंग्लिश की इंटरसेक्शन को हमने 5, मैथ्स और साइको की इंटरसेक्शन इज़ 6, एंड इंग्लिश एंड साइको की इंटरसेक्शन 7, और एक इन सब की
जो मैथ्स इंग्लिश और साइको ने जो एरिया कवर किया है उसके बाद जो हमने कॉम्प्लीमेंट पढ़ा था, तो इन सेट्स का जो कॉम्प्लीमेंट है, जो ये एरिया है, मैंने उसको लेबल कर दिया योर 8th नंबर, राइट। अब क्या करना है, चलो बुलाओ पीपल्स को। मैथमेटिक्स के पास कितने पीपल्स हैं, 26, इंग्लिश 28, 30 फॉर साइको, राइट। हम क्यों ना क्वेश्चन एंड से स्टार्ट करें, लेबल इनको वैल्यूज़ देनी कि 10 पीपल्स ने तीनों कोर्सेज लिए हैं। अच्छा जी, तो मतलब 4th वन विल हैव 10 पीपल्स। बस मैं 10p और 10 ही लिख रही हूँ, तो आप समझ जाना कि ये पीपल्स डिनोट कर रहे हैं। एंड में पढ़ो आप, 18 टुक बोथ मैथ्स एंड साइको, 18 टुक्स बोथ मैथ एंड साइको। मतलब ये जो पूरा इनका इंटरसेक्शन है, 6th प्लस 4th पार्ट, पूरा कितना दिया हुआ है उन्होंने, 18, राइट। 18 पीपल्स ने दोनों लिए हैं। बट अगर आपको ये सिर्फ 6 निकालना है तो ईजी है, ये टोटल 18 है और ये छोटा पार्ट 10 है, तो ये कितने आ गए आपके, 8 पीपल्स, करेक्ट। लास्ट थर्ड लाइन, 15 पीपल टुक बोथ मैथ्स एंड इंग्लिश। मैथ्स एंड इंग्लिश ये पूरी इंटरसेक्शन 5 प्लस 4, ये आपकी कितनी है, 15, और ये 4 कितना है, 10, तो ये 5 कितना रह गया आपका, ये 5th जो आपने लेबल किया है 5 पीपल ऐसे हैं जिन्होंने मैथ्स और इंग्लिश, सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश ली है, राइट। नेक्स्ट 30 टुक साइकोलॉजी, 15, 21 नहीं हुआ ना, या 21 वी लेफ्ट विथ 21 पीपल टुक इंग्लिश एंड साइको। तो इंग्लिश और साइको 21 ने लिया है, तो सिर्फ ये पूरे तीनों ने कितने लिए, कितने कौन से पीपल्स हैं जिन्होंने तीनों लिए हैं, वो 10 हैं। तो सिर्फ कितने इंग्लिश और साइको वाले कितने हो गए, 21 माइनस 10, दैट इज योर 11, राइट। यहाँ तक हमने क्वेश्चन जो है ड्रॉ कर लिया है। उसके पीछे देखो, 28 पीपल टुक इंग्लिश कोर्स, ये पूरा ये इंग्लिश पूरा 28 था, पर ये कितने है, 11 प्लस 5 16, तो 28 माइनस 16 12, मतलब ये सिर्फ 12 पीपल हैं जिन्होंने इंग्लिश ली है। क्योंकि ये जो 28 है जो इन्होंने दिया हुआ है, 28 टुक इन इंग्लिश कोर्स, वो कितनों में डिवाइड हो रहा है, वो 4 में डिवाइड हो रहा है। 28 इज कवरिंग 4 डिसजॉइंट सेट्स, इसलिए हमने सिर्फ वो पीपल्स निकाले हैं जो सिर्फ जिन्होंने इंग्लिश ली है, दैट इज योर 12 पीपल्स, राइट। पीछे पढ़ो, 26 पीपल टुक ओनली मैथमेटिक्स। सो ये पूरा ये ब्लू कलर वाला 26 था, बट हमने ये सिर्फ निकालना है 1 वाला कि कितनों ने मैथमेटिक्स लिए। सो 8 प्लस 5 13, वेट वी आर डूइंग सम मिस्टेक। अरे हमने ये तो प्लस करना ही भूल गए, इसमें भी हमने 11 प्लस 5 इज योर 16, 16 प्लस 10 इज योर 26। तो जिन्होंने सिर्फ इंग्लिश ली है वो सिर्फ 2 पीपल्स हैं। ऐसे ही 13 प्लस 10 होगा यहाँ पे, दैट इज 23। तो 3 पीपल्स आर हु टुक मैथमेटिक्स, एंड अगेन फॉर 26 पीपल हु टुक मैथमेटिक्स एंड साइको वाला फिर रह गया। 30 हु टुक अ साइको, सो 30 ये पूरा साइको का, ये 6th इज 11 प्लस 8 19, 19 प्लस 10 29। सो देर इज ओनली 1 पीपल हु टुक ओनली साइकोलॉजी। ये बन गया आपका पूरा, और ये आप अगर टोटल करोगे इन सबका सम, देन यू विल गेट 40 पीपल्स हु टुक एटलीस्ट मैथमेटिक्स इंग्लिश पीपल साइको। मतलब 40 पीपल्स ऐसे हैं जिन्होंने एटलीस्ट एक सब्जेक्ट तो लिया है। तो 46 पूरा था, 46 माइनस 40, योर 8th वन इज 6 पीपल्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आप एंड से क्वेश्चन स्टार्ट करो लेबल करना, लेबल करके उनको वैल्यूज़ देना, और जैसे जैसे निकलते हैं उनकी वैल्यूज़ निकालते रहो। अब जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट टुक एटलीस्ट 1 ऑफ द कोर्स, कम से कम एक कोर्स तो लिया ही लिया है। तो ऑब्वियसली जो मैथ्स इंग्लिश और पीपल इन सब
मैथ्स, इंग्लिश एंड साइको, पी है तो पीपल निकल रहा है बार बार, इट्स साइकोलॉजी। तो जिन्होंने मैथ्स, इंग्लिश और साइकोलॉजी कुछ तो लिया है वो पीपल्स कितने आपके पास, 40, राइट। हाउ मेनी स्टूडेंट टुक नन ऑफ द कोर्स, पूरे यूनिवर्सल सेट में दुनिया में इन्होंने दिया कि 46 पीपल्स हैं और जिन्होंने कुछ कोर्सेज लिए 40 हैं, तो कितने रह गए जिन्होंने कुछ नहीं किया, 6 पीपल्स, राइट। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स टुक एग्जैक्टली वन ऑफ द कोर्स, वही तो इस डायग्राम से ये बहुत ईजिली निकल जाएगा। सिर्फ 3 पीपल्स हैं जिन्होंने मैथ्स लिए है, 2 जिन्होंने इंग्लिश, ये जो आपको 28 पूरा दिया हुआ है, पूरे का दिया हुआ है 28 डिवाइड इंटू 4 डिसजॉइंट सेट्स, ओके। तो ये 3 + 2 + 1 दैट इज योर 6 पीपल्स। And D is how many students took mathematics and English, mathematics and English but not psycho। देखो इस डायग्राम से ये क्वेश्चन कितनी इजी हो गए, मैथमेटिक्स और इंग्लिश लिया है बट साइको नहीं लिया, तो वो कितने पीपल्स है आपके, 5 पीपल्स। राइट, होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन लिखा है, एडवाइज यू आप पहले वीडियो पोस्ट करो, खुद से ट्राई करो आपको कितना समझ में आता है, उसके बाद ये क्वेश्चन मैच करना शुरू करो। वैसे आप इसको थोड़ा लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो, बट आई सजेस्ट यू जस्ट ड्रॉ वेन डायग्राम और फटाफट ये क्वेश्चंस निकालो। ये तो 4 ही कितने भी हो, आपके पास जब पूरा डाटा ही अवेलेबल है तो आप बहुत ईजिली निकाल सकते हो, राइट। ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। अगर आपको अभी भी कुछ लगा तो मैं एक दो क्वेश्चंस और पिक करके इस डायग्राम के हेल्प से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, थैंक यू वेरी मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ योर रिलेशन। ओके, थैंक यू।